आज का प्रसंग है श्री रामकृष्ण का महाभाव, भाग 1। 12 अप्रैल 1885। दिन के 3 बजे होंगे। एक अनोखे दृश्य का वर्णन कर रहा हूँ। आपसे निवेदन है कि कृपया ध्यान से इस वीडियो को आखिर तक सुनें और इस सत्संग का पूरा लाभ उठाएं। दृश्य है, श्री रामकृष्ण कलकत्ते में भक्तों के साथ बैठे हुए हैं। ये बलराम का बैठक खाना है। वहाँ पर गिरीश, मास्टर और बलराम हैं। धीरे धीरे छोटे नरेंद्र, पलटू, द्विज, पूर्ण, महेंद्र मुखर्जी आदि कितने ही भक्त आए। ब्रह्म समाज के त्रैलोक्य सान्याल और जय गोपाल सेन भी आए हैं। स्त्री भक्तों में भी बहुत सी स्त्रियाँ आई हुई हैं। वेचिक के आड़ में बैठी हुई श्री रामकृष्ण के दर्शन कर रही हैं। मोहिनी मोहन की स्त्री भी आई हुई है। लड़के के गुजर जाने पर इनकी पागल जैसी अवस्था हो गई है। वे तथा उनकी तरह की शोक संतप्त और भी कितनी ही स्त्रियां आई हुई हैं। उन्हें विश्वास है कि श्री रामकृष्ण के पास अवश्य ही शांति मिलेगी। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ बैठे हुए अपनी साधना और आध्यात्मिक अवस्था की बातें कह रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं। एक जगह श्री ठाकुर कहते हैं कि माँ कभी ऐसी अवस्था कर देती थी कि नित्य से उतरकर मन लीला में आ जाता था और कभी लीला से नित्य पर चढ़ जाता था। श्री रामकृष्ण अक्सर अपनी बातों को कहानी के रूप में समझाते थे। उन्होंने आगे कहा, ध्यान की गंभीर होने पर बाहरी ज्ञान का नाश हो जाता है। एक व्याध पक्षी मारने के लिए निशाना साध रहा था। उसके पास से ही बर बाराती, गाड़ी घोड़े, बाजे का हार बड़ी देर तक जाते रहे, परंतु उसे कुछ भी होश न रहा। वह नहीं समझ सका कि पास से बारात कब निकल गई। एक दूसरे दृष्टांत से श्री ठाकुर फिर समझाते हैं। एक आदमी अकेला तालाब के किनारे मछली मारने के लिए बैठा था। बड़ी देर बाद बंसी का शोला, जो बंसी की रस्सी में आगे एक लकड़ी का टुकड़ा रहता है, आजकल प्लास्टिक का दिया जाता है, जो पानी पर तैरता रहता है और वो मछली जैसे ही कांटे में लगती है वो हिल जाता है। तो वो बंसी का शोला हिला। कभी कभी वह पानी में कुछ डूब भी जाता था। तब उसने बंसी को झपाटे के साथ खींचने की कोशिश की। इसी समय किसी राहगीर ने आकर उससे पूछा, महाशय, अमुक बनर्जी का घर कहाँ है? क्या आप बतला सकेंगे? उत्तर कुछ भी ना मिला। यह आदमी उस समय बंसी खींचने की ताक में था। पथिक ने बार बार उच्च स्वर में कहा, महाशय, अमुक बनर्जी का घर क्या आप बतला सकेंगे? उधर उस आदमी को होश ही नहीं था। उसका हाथ कांप रहा था। बस शोले पर उसकी निगाह थी। तभी पथिक नाराज होकर वहां से चला गया। वह जब बड़ी दूर चला गया तब इधर शोला बिल्कुल डूब गया और उस आदमी ने झट बंसी खींचकर मछली को जमीन पर ला गिराया। तब अंगूठे से मुंह पोंछकर पथिक को ऊंची आवाज लगाकर उसने बुलाया, ए जी, सुनो सुनो। पथिक लौटना नहीं चाहता था। कई बार के पुकारने पर वह आया। आते उसने कहा, क्यों महाशय, अब क्यों बुलाते हो? तब उसने पूछा, क्या मुझसे क्या कह रहे थे? पथिक ने कहा, उस समय इतनी बार पूछा और अब पूछते हो कि क्या कह रहा था? उसने कहा, उस समय शोला डूब रहा था, इसलिए मैंने सुना ही नहीं। ध्यान में इस तरह की एकाग्रता होती है। उस समय और कुछ भी नहीं दिख पड़ता, न कुछ सुन पड़ता है। कोई छू भी ले तो समझ में नहीं आता। देह पर से सांप चला जाता है और कुछ भी पता नहीं चलता। जो ध्यान करता है न वो समझ सकता है न वो सांप। ध्यान के गहरे होने पर इंद्रियों का कुल काम बंद हो जाते हैं। मन बहिर्मुख नहीं रहता, जैसे घर की बाहरी दरवाजा बंद हो जाए। इंद्रियों के विषय 5 हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। ये बाहर पड़े रहते हैं। ध्यान के समय पहले इन इंद्रियों के सब विषय सामने आते हैं। ध्यान के गंभीर होने पर वे फिर नहीं आते, सब बाहर पड़े रहते हैं। ध्यान करते समय मुझे कितने ही प्रकार के दर्शन होते थे। मैंने प्रत्यक्ष देखा, सामने रुपए की ढेरी थी, शॉल था, एक थाली में संदेश थे और 2 औरतें थीं। उनकी नाक में नथ थी। तब मैंने मन से पूछा, मन तू क्या चाहता है? क्या तू कुछ भोग करना चाहता है? मन ने कहा, नहीं, मैं कुछ भी नहीं चाहता। ईश्वर के पाद पद्मों को छोड़कर मैं कुछ भी नहीं चाहता। स्त्रियों का भीतर बाहर सब मुझे दिख पड़ने लगा, जैसे शीशे की अलमारियों में कुल चीज़ें बाहर से दिख पड़ती हैं। उनके भीतर का मैंने देखा, मल, मूत्र, विष्ठा, कफ, लार, आंतें, यही सब। श्री रामकृष्ण फिर कहने लगे, जो हीन बुद्धि के हैं वे ही सिद्धियां चाहते हैं। बीमारी अच्छी करना, मुकदमा जीतना,
पानी के ऊपर से पैदल चले जाना, यह सब। जो शुद्ध भक्त हैं वे ईश्वर के पाद पद्मों को छोड़कर कुछ और नहीं चाहते। हृदय ने एक दिन कहा, मामा, माँ से कुछ शक्ति की प्रार्थना करो, कुछ सिद्धि मांगो। मेरा बालक का स्वभाव। काली मंदिर में जप करते समय माँ से कहा मैंने, माँ, हृदय कुछ शक्ति और सिद्धि मांगने के लिए कहता है। उसी समय माँ ने दिखलाया। एक बूढ़ी वेश्या उम्र 40 की होगी, सामने से आकर मेरी ओर पीछा करके पखाना फिरने लगी। माँ ने दिखलाया, विभूति इसी बूढ़ी वेश्या की विष्ठा है। तब हृदय के पास जाकर उसे डांटने लगा। कहा, तूने मुझे ऐसी बात क्यों सिखलाई? तेरे लिए ही तो मैं ऐसा कुछ माँ से पूछ सका। जिनमें कुछ विभूतियाँ रहती हैं उन्हें ही प्रतिष्ठा, सम्मान, यह सब मिलता है। बहुतों की इच्छा होती है मैं गुरुवाई करूं, 5 आदमी मुझे माने, शिष्य सेवा करें। लोग कहेंगे गुरुचरण के भाई का समय आजकल निहायत अच्छा है। कितनी लोग जाते हैं, चेले चपाटे भी बहुत हो गए हैं। घर में चीज़ों का ढेर लगा रहता है, कितनी चीज़ें लोग लाकर दे रहे हैं। वह चाहे तो उनमें ऐसी शक्ति आ जाती है कि कितने ही आदमियों को खिला दे। गुरुवाई और विश्वापन दोनों एक हैं। खाक, रुपया पैसा, लोक सम्मान, शरीर की सेवा, इन सब के लिए अपने को बेचना। जिस शरीर, मन और आत्मा के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति होती है, उसी शरीर, मन और आत्मा को जरा सी वस्तु के लिए इस तरह का रखना अच्छा नहीं। साधना के समय ध्यान करते करते मैं और भी बहुत कुछ देखता था। बेल के पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा था। पाप पुरुष आकर कितने ही तरह के लोभ दिखाने लगा। लड़ाकू गोरे का रूप धारण करके आया था। रुपया, मान, रमण सुख, बहुत कुछ उसने देना चाहा। मैं माँ को पुकारने लगा। बड़ी गुप्त बात है। माँ ने दर्शन दिए। तब मैंने कहा, माँ, इसे काट डालो। माता का वह रूप, भुवन मोहन रूप याद आ रहा है। वह कृष्णमयी का रूप लेकर मेरे पास आई थी, परंतु उसकी दृष्टि के नर्तन के साथ ही मानो संसार हिल रहा है। श्री रामकृष्ण चुप हो रहे। कुछ देर बाद फिर कह रहे हैं, और भी बहुत कुछ है, ना जाने कौन मुंह दबा देता है, कहने नहीं देता। सहजन के पत्ते और तुलसी दल सब एक जान पड़ते थे। भेद बुद्धि उसने दूर कर दी थी। बट के नीचे मैं ध्यान कर रहा था। उसने दिखलाया एक दाढ़ी वाला मुसलमान, जिसे उनका इशारा मोहम्मद पैगंबर की तरह था। उन्होंने कहा, तश्तरी में भात लेकर सामने आया। तश्तरी से मल्लेच्छों को खिलाकर फिर मुझे भी कुछ दे गया। माँ ने दिखलाया, एक के सिवा दो नहीं है। सच्चिदानंद ही अनेक रूपों से विचर रहे हैं। जीव जगत सब वे ही हुए हैं। मेरा बालक स्वभाव है। हृदय ने कहा, मामा, माँ से कुछ शक्ति के लिए कहो। बस मैं भी माँ से कहने के लिए चल दिया। ऐसी अवस्था में उसने रखा है कि जो व्यक्ति पास रहेगा उसकी बात माननी पड़ती है। छोटा बच्चा जैसे कोई न रहने से कुछ अंधकार ही देखना है। मुझे भी वैसा ही होता था। हृदय जब पास न रहता था तब जान पड़ता था कि अब आग निकलने ही को है। ये देखो, वही भाव आ रहा है। बातें कहते कहते मन उद्युक्त हो रहा है। ये कहते श्री रामकृष्ण को भावावेश होने लगा। देश और काल का ज्ञान मिटा जा रहा है। बड़े मुश्किल से भाव संवरण की चेष्टा कर रहे हैं। भावावेश में कह रहे हैं, अब भी तुम लोगों को देख रहा हूँ, परंतु यह भाषित होता है कि मानो सदा ही तुम लोग इस तरह बैठे हुए हो। कब आए हो, कहाँ से आए, कुछ याद नहीं। श्री रामकृष्ण कुछ देर स्थिर रहे, कुछ प्रकृतिस्थ होकर कह रहे हैं, पानी पीऊँगा। समाधि भंग के पश्चात मन को उतारने के लिए बात प्रायः कहते हैं। गिरीश अभी नए आए हैं, वे नहीं जानते, इसलिए पानी ले जाने के लिए चले। श्री रामकृष्ण मना कर रहे हैं। कहा, नहीं जी, अभी पानी ना पी सकूँगा। श्री रामकृष्ण और भक्तगण कुछ देर चुप हैं। अब श्री रामकृष्ण मास्टर से बोले, क्यों जी, मैंने क्या अपराध किया जो ये सब गुप्त बातें कह दी? मास्टर क्या कहते? वे चुप हैं। तब श्री रामकृष्ण स्वयं बोले, नहीं, अपराध क्यों होगा? मैंने तुमसे श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए कहा है। बातें तो बहुत हैं और आगे की भी प्रसंग में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। श्री रामकृष्ण खुद अनंत हैं, उनकी कथा अनंत है। साधना पथ के यात्रियों के लिए उनकी बातें अमृतमय हैं। समुद्र में भटके जहाज के लिए जैसे लाइट हाउस। हमारा यह जीवन छोटा है, सब अच्छा बुरा हमें यही इसी जन्म में करना है और अपने कर्मों का फल भी हमें ही भोगना पड़ेगा। आजकल के एक प्रसिद्ध सो कॉल्ड टीवी के संत जो टेलीविज़न के साथ मोबाइल पर भी रहते हैं और यूट्यूब पे भी उनके बहुत सारे छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स आते हैं। उन्होंने बहुत सारे सामाजिक कार्य भी किए हैं। उनका कहना है कि स्वर्ग यहीं है।
उस दुनिया को किसने देखा है। मैं प्रसंगवश अभी उन संत का नाम नहीं बताऊंगा। यह वक्तव्य क्या यह नहीं बताता कि उन्होंने उस दुनिया का अनुभव या तो बिल्कुल नहीं किया या इतना कम किया कि इस दुनिया का चकाचौंध उन्हें फिर से इस भौतिक जगत के जाल में बांध दिया है। पर ऐसी प्रसिद्धि जो यूट्यूब और टीवी के जरिए आता है तब कितना खतरनाक हो सकता है जब भोले भाले लोग और भक्त इन जैसे लोगों की बातों पर विश्वास करके अपना पूरा सर्वनाश कर डालते हैं। श्री रामकृष्ण, तुकाराम, कबीर, सूर, मीरा, ज्ञानेश्वर, लाहिड़ी महाशयनी बेसेंट, महर्षि रमण, नामदेव, चैतन्य, शिरडी साईं बाबा आदि अनेक भक्त और संत हुए हैं जिन्होंने भारत की सनातन अनुतंता को बरकरार रखा है। आप यदि साधना पथ पे हैं तो इन सबों को अपना केवल प्रेरणा ही नहीं मिलेगी बल्कि सहायता भी मिलेगी। आइए साधना पथ के रसिकों मिलकर ओम का उच्चारण करते हैं। ओम